हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गोल्डन चांस विदारन चैनल में। मैं शुरू करने वाला हूं, आपके सामने लेकर आया हूं आज 23 अक्टूबर का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूं। आप रेगुलरिटी दिखाइएगा, हम रेगुलर पढ़ाते रहेंगे। आपको पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, आप ये समझिए, आप अगर कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चन ऐसा न छूटे जो आप करंट अफेयर से हो, है ना। आप ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, सुनील कुमार सिंघल बने सुलेमान द्वीप में भारत के अगले उच्चायुक्त। उन्हीं के विषय में थोड़ी जानकारी और हम एकत्रित करते हैं। जो सुलेमान द्वीप में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनको वर्तमान में सिंगापुर मोरेस्बी के स्थायी निवासी हैं, ये भी याद रखना है आपको। फिर वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्र राज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी कार्यरत हैं। सुनील कुमार सिंघल की बात चल रही, ठीक है। फिर क्या है, इन्हें वर्ष 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये 2000 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। दूसरी चीज़, एनीमिया, अब दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट। एनीमिया मुक्त भारत सूचांक में हरियाणा रहा कौन से स्थान पर? तो एनीमिया मुक्त भारत जो रहा 29वें स्थान पर रहा, सबसे ऊंचे स्थान पर, है ना, शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। मुक्त भारत सूचांक में 29 स्थान पर रहा। दूसरा इसी में क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत सूचांक जारी किया गया। एनीमिया मुक्त भारत संचार जारी किया गया। इस सूचांक में हरियाणा ने 40.7 AMB सूचांक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे मतलब 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आप चीज़ दिमाग में कंठस्थ करके रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे जो है एवं अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक लोगों के साथ बीच में हकलाने वाले लोगों के साथ भेदभाव न करना रखा गया है। कहने की बात यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर हम चाहें कोई भी, देखो यही एक हकलाने वाली एक बात अलग है। कोई भी किसी के अंदर, कोई भी पर्सनालिटी के अंदर अगर कोई कमियां लगती हैं तो आप उसको भेदभाव में मत लीजिए। अगर वो सुनाई कम देता है तो उसे भेद मत करिए, अगर उसे दिखाई कम देता है तो भेद मत करिए, उसके पर उपलक्ष्य कटाक्ष मत करिए, क्योंकि वो नेचुरलिटी है, उसको स्वयं नहीं मिला है। इसलिए आप ये सोच कर रहिए कि जो कुछ उसे है वो उसके कर्म के आधार पर है, लेकिन उस पर मजाक व्यंग मत करिए, है ना। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। फिर क्या बात बोली गई है, इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे जो है 2020 का विषय अगर पूछा जाए, थीम क्या है, जर्नी ऑफवर्ड, यात्रा विश्व की, रिलायंस एंड द कमिंग बैक रखा गया है। एलजी ने लुइस हैमिल्टन को बनाया। दूसरा क्वेश्चन है, एलजी ने लुइस हैमिल्टन को बनाया एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक ने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर के ग्लोब एम्बेसडर के रूप में लुइस हैमिल्टन को नियुक्त किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, लुइस हैमिल्टन अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रतीक ब्रांड के रूप में प्रचार एवं प्रसार करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स एलजी की डिमांड बढ़ सकती है ना। जब वो लुइस हैमिल्टन बन जाएंगे हैमिल्टन,
और उसका प्रचार प्रचार करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि फेमस पर्सनालिटी है। किसी चीज़ की अगर डिमांड वो करती हैं तो कॉमन सी बात है, उसको लाइक लोग करने लगते हैं। फिर एलजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए, वो तो दक्षिण कोरिया में वर्तमान मुख्यालय स्थित है ना। फिर अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया है। फिर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन है, क्वांग मो कू अध्यक्ष हैं, ठीक। अब दूसरा है क्वेश्चन, देश की पहली अधिकारी विजयलक्ष्मी रमन का निधन हुआ। ये पहली अधिकारी थी विजयलक्ष्मी जिसका निधन हो गया, है ना, क्लियर सी बात है। फिर दूसरा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर काल विजयलक्ष्मी रमन का निधन हो गई। देखो ये कौन सी विंग कमांडर थी जिसका निधन हो गया, क्लियर है। फिर ये वर्ष 1977 में विंग कमांडर रमनन को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 1955 में फरवरी 1979 को विजयलक्ष्मी रमनन ने अपने पद से रिटायरमेंट ली थी, है ना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, आईटीबीपी ने सिक्किम में आयोजित किया साइकिल अभियान। मतलब जो इंडियन तिब्बत फोर्स है उसने क्या किया, तो उसने सिक्किम में सॉरी फ्रेंड्स, आईटीबीपी जो है सिक्किम में आयोजित किया साइकिल अभियान। और आईटीबीपी ने सिक्किम में अपने पंखों पर से राज्य के सीमावर्ती गांवों के बीच साइकिल अभियान की शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसमें आईटीबीपी की टीम द्वारा कुल 218 किलोमीटर कठिन इलाकों को 20 दिनों में कवर किया जाएगा। मतलब एक अभियान चालू किया इन लोगों ने, और उसे 218 किलोमीटर, मतलब जो पता होते हैं, अगर हम पहाड़ की जो तिब्बती एरिया है उसकी बात करें तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर जो जाते हैं उनसे पूछो, जो मिलिट्री होती है, हमारी फोर्स होती हैं, वो कैसे अपने साल के पूरा सीजन काटते हैं, तो उनको क्लियर होता है ना फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आईटीबीपी की 18 सदस्यीय टीम बनाई गई है, उसमें मुश्किल इलाकों को कवरेज प्रदान किया जाएगा, है ना। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की, मतलब जो भारत की तिब्बत सीमा पुलिस है, बाउंड्री फोर्स, तो वो 11वीं बटालियन से, देखो आईटीबीपी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है। मतलब इसे इंग्लिश में अगर पूछा जाए, आई माने इंडियन, तिब्बत है ना, बाउंड्री पुलिस है ना, तो की 11वीं बटालियन ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया, है ना, इस कार्यक्रम को आयोजित कराया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्वेशन में बनाया देश का पहला रामसर स्थल। मतलब अगर ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देगा कि जो उत्तराखंड है हमारा, उत्तर प्रदेश से टच स्टेट है ना, जो उत्तर प्रदेश से एक किस्म से उसका सन भी बोल सकते हो, उसी से उसका एक पार्ट है ना, जो 2000 में डिवाइड कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, है ना। तो उसमें आसन कंजर्वेशन रिजर्व में बनाया देश का पहला रामसर स्थल। और फिर क्या अगर पूछा जाए, फिर
हिमाचल के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित आसन अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है। देखो, ये हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल देहरादून दोनों यमुना नदी के तट पर। अगर पूछा जाए किस रिवर पर है तट पर, तो यमुना नदी के तट पर ये कंजर्वेशन रिजर्व, ये याद रखना नाम, ठीक है। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। और ये देश का भी पहला रामसर है, ठीक है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में 9 मानदंडों में से 5 को पूरा करने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में पहचान मिली है। मतलब 9 मानदंड होते हैं जो उसने कंप्लीट कर दिया है, और उसमें 5 पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। 9 मानदंडों में 5 कंप्लीट कर दिए होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, जो जिसे हम वेटलैंड महत्व पाते हैं, तो उसमें 9 मापदंड पाए जाते हैं। उसमें से ये आसन कंजर्वेशन ने 5 कंप्लीट कर दिए और अभी 4 कंप्लीट करने रह गए हैं, ठीक है। और 5 कंप्लीट करने के बाद में ये पहचान मिली है उसे, ठीक है। भारत में अगर वर्तमान की बात करें तो रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है, तो 38 है, मतलब 38 है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। अगर दक्षिण एशिया मतलब पार्ट बात की जाए तो वो सबसे अधिक है भारत में ही। तो भारत दक्षिण एशिया का पार्ट है अगर एशिया की बात की जाए, है ना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है IIT खड़गपुर, मतलब ये जो IIT खड़गपुर में ने कोविड-19 के लिए विकसित की एक कॉपी रैप तकनीक, मतलब एक कॉपी रैप तकनीक विकसित की है, उसको हम जानते हैं क्या है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक नामक कॉपी रैप टेस्ट तकनीक, मतलब जो टेस्ट होता है कोविड-19 का, उसकी एक टेस्टिंग कॉपी रैप विकसित की है। इस तकनीक के माध्यम से मात्र 1 घंटे के अंदर कोविड-19 की रिपोर्ट आ जाती है, जिससे उपयोग करना भी काफ़ी आसान एवं इसकी कीमत में काफ़ी सस्ती पड़ती है, ठीक है। अगर इसकी कीमत पूछी जाए तो काफ़ी सस्ती पड़ती है। फिर अगर हम बात करें इस टेस्टिंग तकनीक की मदद से आम लोगों को 500 रुपये की लागत में परीक्षण करने के उद्देश्य से बनाया गया। मतलब जो पब्लिक है, देखो एक बहुत बड़ी सुविधा है, लोगों को हज़ारों 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है कोविड-19 के लिए। अगर कोई उसी काम के लिए 500 रुपये में काम हो जाए तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश राज्य रहा शीर्ष पर, है ना। फिर ये साल 2019 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य मतलब 53.6% रहा, ठीक है। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। जो घरेलू पब्लिकली पर्यटक होते हैं उनको आकर्षित बहुत किया इसने, तो ये सबसे ऊंचे पर रहा। इस रैंकिंग में तमिलनाडु राज्य दूसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें, है ना, आंध्र प्रदेश राज्य 10वें स्थान पर है, ठीक। सुन लो, तनक तुम कुछ कहो ना, दादी कह रही है, नहीं तो पढ़ा दो, नहीं तो फोन बंद करके जाओ। जय अरे ठीक। तीसरे स्थान पर है। विश्व रैंकिंग में तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। क्लियर है। प्रियंका चोपड़ा जोनास को बनाया गया बी फ्रीज का ब्रांड एम्बेसडर। तो बी फ्रीज एक कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिसे पार्ले एग्रो ग्रुप में भारतीय प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपने फूड प्लस साइज पोर्टफोलियो बी फ्रीज को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया उसने। फिर
पार्ले एग्रो ग्रुप इस अभियान का हॉट स्टार पर पूरे IPL के दौरान प्रचार प्रसार करेगा और बीफीज ताज़ा सेब के रस पर आधारित माल्टा फ्लेवर कार्बोनेट पेय पदार्थ है। पार्ले एग्रो के CEO कौन है? तो सहाना चौहान है। अगर पूछा जाए CEO कौन है तो सहाना चौहान है। पार्ले एग्रो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वो एक और दूसरा क्वेश्चन जिसके विषय में हमने पढ़ा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा जी हैं। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोग इसी तरीके से अगर लाइक करते रहें, देखते रहें तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम कंटिन्यू रहेंगे।